Hello and welcome to Tattvabodh. In this video lecture, we are going to deal with the difficult words of the chapter Gillu written by Mahadevi Verma. इस वीडियो में हम लोग गिल्लू चैप्टर के डिफिकल्ट वर्ड्स की वर्ड मीनिंग करेंगे. हमारा पहला वर्ड है लीडिंग. लीडिंग का मतलब होता है मोस्ट प्रोमिनेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण. द नेक्स्ट वर्ड इज एडिटर. A person who reviews and corrects written or visual content before it is published. वह व्यक्ति जो लिखित या दृश्य सामग्री को प्रकाशित होने से पहले उसकी समीक्षा करता है और अगर उसमें कोई गलती हो तो उस गलती को सुधारता है, सही करता है, उस व्यक्ति को संपादक कहते हैं. एडिटर को हिंदी में संपादक कहते हैं. द नेक्स्ट वर्ड इज रेसिपिएंट. रेसिपिएंट का मतलब होता है अ पर्सन हु रिसीव्स समथिंग. प्राप्त करता, एक व्यक्ति जिसे कुछ मिले, जो कुछ प्राप्त करे, उसको रेसिपिएंट कहते हैं. द नेक्स्ट वर्ड इज फेलो. फेलो ऑफ साहित्य अकादमी. इसका मीनिंग है फेलो ऑफ साहित्य अकादमी एक ऑनर है, एक सम्मान है जो एक लेखक को दिया जाता है. The highest honor conferred by Academy on a writer, limited to 21 only at the given time. और किसी एक निश्चित समय में ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 21 लोगों को ही, 21 लेखक या लेखिकाओं को ही ये सम्मान दिया जाता है साहित्य अकादमी की तरफ से. तो महादेवी वर्मा को फेलोशिप मिला हुआ था साहित्य अकादमी का. She was a fellow of Sahitya Akademi. The next word is unexpectedly. In a way that is not expected. जिस तरह से उम्मीद नहीं की जाती है, अप्रत्याशित रूप से. The next word is poking. To push somebody with finger or thin object. किसी को उंगली या पतली वस्तु से कोंचना, पोकिंग कहते हैं. The next word is engaged. engage का मतलब होता है टू ऑक्यूपाई विद, टू इंग्रॉस, तल्लीन होना. द नेक्स्ट वर्ड इज एसिडुअस. एसिडुअस का मतलब होता है हार्ड वर्किंग, डिलीजेंट, परिश्रमी. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज क्रिटिक. क्रिटिक का मतलब होता है द आर्ट ऑफ क्रिटिसिज्म. समीक्षा करने की कला को क्रिटिक कहते हैं. द नेक्स्ट वर्ड इज मिथिकल. मिथिकल का मतलब होता है ट्रेडिशनल स्टोरी. पारंपरिक कोई कहानी हो जो बहुत दिनों से चली आ रही हो, उसको मिथ कहते हैं. द नेक्स्ट वर्ड इज इंटरसेप्टेड. इंटरसेप्टेड का मतलब होता है टू स्टॉप, टू डिफ्लेक्ट, ध्यान भटकना. द नेक्स्ट वर्ड इज गेज. गेज का मतलब होता है टू स्टेयर एट, टू लुक एट, एक टक देखना. द नेक्स्ट वर्ड इज एक्सीडेंटली. अनएक्सपेक्टेडली, अकस्मात किसी चीज का होना. द नेक्स्ट वर्ड इज कंसीडर. कंसीडर का मतलब होता है टू थिंक सीरियसली, विचार करना. द नेक्स्ट वर्ड इज प्रे. प्रे का मतलब होता है सीज्ड बाय एनिमल्स टू बी डिवोर्ड, शिकार. द नेक्स्ट वर्ड इज सस्टेन. सस्टेन का मतलब है टू कीप इन एग्जिस्टेंस, टू सपोर्ट, किसी चीज को बनाए रखने के लिए, उसके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए. असॉल्ट. वायलेंट अटैक, धावा या हमला करना को असॉल्ट कहते हैं. बीइंग. क्रीचर, एनिमल, प्राणी को बीइंग कहते हैं. द नेक्स्ट वर्ड इज क्लिंगिंग. क्लिंगिंग का मतलब होता है टू होल्ड ऑन टाइटली, बहुत जोर से किसी चीज से लिपट जाना. दैट इज क्लिंगिंग. द नेक्स्ट वर्ड इज सर्वाइव. सर्वाइव का मतलब होता है टू कंटिन्यू, टू लीव और एग्जिस्ट आफ्टर अ डेंजरस सिचुएशन.
किसी खतरनाक सिचुएशन के बाद भी एग्जिस्ट करना, जीवित रहना, उसको कहते हैं सरवाइव। द नेक्स्ट वर्ड इज एक्सीड का मतलब होता है टू अग्री, मान लेना। द नेक्स्ट वर्ड इज विक। विक का मतलब होता है थीन पोरस मटेरियल। जैसे कोई बत्ती होती है, दिए की बत्ती, मोम की बत्ती, उसको विक कहते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज टेंडिंग। टेंडिंग का मतलब है यहाँ पे इस लिटरेचर में, इस पीस ऑफ लिटरेचर में एफर्ट करना, कोशिश करना। द नेक्स्ट वर्ड इज अस्योर्ड। अस्योर्ड का मतलब होता है टू मेक श्योर, सुनिश्चित करना। द नेक्स्ट वर्ड इज क्लॉ का मतलब होता है पंजा। द नेक्स्ट वर्ड इज ग्लास बीड्स, शीशे का दाना, ग्लास बीड। गोल गोल जो दाना होता है शीशे का, उसको ग्लास बीड कहते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज स्टॉनिश। स्टॉनिश का मतलब होता है सरप्राइज, अमेजमेंट, आश्चर्यचकित होना, विस्मय होना, विस्मित होना, दैट इज स्टॉनिश। द नेक्स्ट वर्ड इज रिफल्जेंट। रिफल्जेंट का मतलब होता है शाइनिंग, रिस्प्लेंडेंट, चमकदार। द नेक्स्ट वर्ड इज ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ होता है अ मार्क चेंज इन अपीयरेंस और कैरेक्टर, परिवर्तन होना। द नेक्स्ट वर्ड इज अबोर्ड। अबोर्ड का मतलब होता है रेजिडेंस, ड्वेलिंग, रिहायश, आवास, गृह, जहाँ पे आप रहते हो, दैट इज अबोर्ड। द नेक्स्ट वर्ड इज एंटिक्स। एंटिक का मतलब होता है लुडिक्रस जेस्चर, फनी बिहेवियर, हास्यास्पद व्यवहार। द नेक्स्ट वर्ड इज इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट मीन्स अंडरस्टैंडिंग, समझ। द नेक्स्ट वर्ड इज सीज्ड, टू ग्रैब, टू कैप्चर, जानबूझकर पकड़ में लेना, उसको सीज कहते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज डिजायर। डिजायर मीन्स विश, इच्छा। द नेक्स्ट वर्ड इज डिवाइज। डिवाइस का मतलब होता है टू फॉर्म अ प्लान, एक योजना बनाना। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज नॉवेल। नॉवेल का अर्थ होता है न्यूली मेड, नया। द नेक्स्ट वर्ड इज वेंचर। वेंचर मीन्स अ डेयरिंग जर्नी, एन इवेंट दैट इज नॉट फोरसीन। ऐसा उपक्रम जो जोखिम भरा हो और उसको आप पहले कभी देखे ना हो, उस तरीके के जर्नी को, डेयरिंग जर्नी को वेंचर कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज स्विफ्टली। स्विफ्टली मीन्स फास्ट एंड क्विक, तेजी से। द नेक्स्ट वर्ड इज ब्रेकनेक। ब्रेकनेक मीन्स डेंजरसली फास्ट, बहुत तेजी से। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज लीनिंग, टू incline, टू bend, झुकना। The next word is radiant, beaming with happiness, खुशियों से मुस्कुराते हुए। The next word is twittering, to utter a succession of chirps, लगातार चहचहाना। The next word is affectionately, in loving manner, प्यार करने वाले मन से, प्यार करने वाले तरीके से, in loving manner, affectionately. Peering, we have the next word that is peering. Peering का अर्थ होता है to look as if searching for something, ऐसे देखना जैसे कुछ खोजा जा रहा हो, इस तरीके से देखना है कि जैसे आप कुछ खोज रहे हो, कुछ ढूंढ रहे हो, उस तरीके से देखने को कहते हैं peering. The next word is thrilled. Thrilled का मतलब होता है to suddenly excite,
टू गिव समवन ग्रेट प्लेजर, किसी का अचानक से बहुत खुश होना, दैट इज थ्रिल. लिबरेटेड, टू सेट फ्री, टू रिलीज, मुक्त करना. द नेक्स्ट वर्ड इज रश. रश का मतलब होता है सडन फॉरवर्ड मोशन, जनरल हास्ट, हड़बड़ी में कुछ करना, जल्दी से आगे बढ़ना, इसको रश कहते हैं. द नेक्स्ट वर्ड इज prancing, टू स्प्रिंग फॉरवर्ड ऑन रियर लेग्स, पीछे के पैरों पर आगे बढ़ने के लिए कूदना, उसको prancing कहते हैं. गिलहरी को आप देखेंगे कि अपने पीछे वाले दोनों पैर पे खड़े होके वो कूदती है, छलांग लगाती है. उस तरीके के कूदने को क्या कहते हैं? prancing कहते हैं. द नेक्स्ट वर्ड इज इमर्ज. इमर्ज का मतलब होता है टू कम इनटू व्यू, नजर के सामने आना. रिफ्यूज. रिफ्यूज मीन्स टू रिजेक्ट, मना करना. द नेक्स्ट वर्ड इज एलैक्रिटी. एलैक्रिटी का मतलब होता है इंथुजियाज्म, स्पीड, जोश, जुनून, जील. द नेक्स्ट वर्ड इज स्कटल. स्कटल मीन्स टू मूव हैस्टली, जल्दी से चलना, बहुत हड़बड़ी में तेजी से चलने को कहते हैं स्कटल. द नेक्स्ट वर्ड इज इनडिस्पोजिशन. इनडिस्पोजिशन का मतलब माइल्ड इलनेस, हल्की बीमारी, छोटी बीमारी. द नेक्स्ट वर्ड इज एब्स्टेन. एब्स्टेन का मतलब रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, कुछ करने से बचना, उसको कहते हैं एब्स्टेन. द नेक्स्ट वर्ड इज प्रोस्ट्रेट. प्रोस्ट्रेट का मतलब होता है लाइंग फ्लैट विथ फेस डाउन, लेट के चेहरे को नीचे की तरफ कर लेना, साष्टांग होना. नेक्स्ट वर्ड इज क्लच. टू ग्रीप विद क्लॉ, टू ग्रैस्प, उंगली से किसी चीज को पकड़ना, उसको क्लच कहते हैं. द नेक्स्ट वर्ड इज नैटल. नैटल का मतलब होता है रिलेटेड टू बर्थ, पैदाइशी, जो जन्म के समय से हो, दैट इज नैटल. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज डिपार्टेड. टू लीव अ प्लेस, प्रस्थान करना. देन वी हैव इटर्नल. इटर्नल का मतलब होता है कॉन्टिन्यूइंग फॉर एवर, अनएंडिंग, अंतहीन, लगातार चलने वाला, शाश्वत, उसको इटर्नल कहते हैं. द नेक्स्ट वर्ड इज सेटिस्फैक्शन. सेटिस्फैक्शन का मतलब होता है फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, विश का पूरा होना, संतोष. द नेक्स्ट वर्ड इज डिराइव. डिराइव मतलब होता है टू ऑब्टेन, टू रिसीव, प्राप्त करना, किसी चीज को कहीं से निकालना. द नेक्स्ट वर्ड इज ब्लॉसमिंग. ब्लॉसमिंग का मतलब ब्लूमिंग, पुष्पित होना, खिलना. द नेक्स्ट वर्ड इज गाइज. गाइज मीन्स एक तरीका, मैनर, मिसलीडिंग अपीयरेंस, ऐसा अपीयरेंस जो आपको मिसलीड करे, छद्म रूप में, उसको कहते हैं गाइज. देन वी हैव द ग्लॉसरी एंड नोट्स ऑफ द चैप्टर. इसका पहला वर्ड है अनएक्सपेक्टेडली. अनएक्सपेक्टेडली का मतलब होता है विच वॉज नॉट एक्सपेक्टेड टू हैपन, जिसके होने की आशा नहीं थी, उसको कहते हैं अनएक्सपेक्टेडली. पोकिंग. पोकिंग का मतलब पुशिंग शार्पली, जोर से धक्का देना. एसिडुअस, हार्ड वर्किंग, डिलीजेंट, परिश्रमी. क्रिटिक, क्रिटिकल ऐसे और रिवीजन, समीक्षात्मक ऐसे या रिवीजन करने को क्रिटिक कहते हैं. मिथिकल, बिलीफ अबाउट द अर्ली एज, कंसेप्ट ऑफ प्रिमिटिव पीरियड, जो पारंपरिक घटनाएं हैं, जो पारंपरिक बिलीफ है, उसको मिथिकल कहते हैं. इंटरसेप्टेड, स्टॉप्ड, कॉज इंटरप्शन इन एक्शन, किसी चीज को रोक देना, किसी कारणवश किसी चीज का रुक जाना, दैट इज इंटरसेप्टेड. प्रे, एनिमल और बर्ड हंटेड फॉर फूड,
शिकार, किसी एनिमल का या बर्ड का मारा जाना खाने के लिए, उसको प्रे कहते हैं। असॉल्ट, वायलेंट एंड सडन अटैक, बहुत ही भीषण और अचानक किसी पर अटैक कर देना, उसको असॉल्ट कहते हैं। टू सर्वाइव, सर्वाइव का मतलब है टू एग्जिस्ट, कहीं पे भी एग्जिस्ट करना। कंटिन्यू टू लाइन, कंटिन्यू करना, आगे बढ़ना। द नेक्स्ट वर्ड इज एक्सीड, एक्सीड का मतलब असेंट, अग्री, सहमति देना। एंटिक्स मीन्स क्वियर और टिपिकल बिहेवियर, क्वियर मीन्स ऑड बिहेवियर, लुडिक्रस बिहेवियर, इनकॉन्ग्रुअस बिहेवियर, हास्यास्पद व्यवहार करना। स्टॉनिस्ट का मतलब सरप्राइज्ड, वंडर्ड, अमेज्ड, आश्चर्यचकित होना, विस्मित होना। इंटेलेक्ट का मतलब पावर ऑफ द माइंड टू रीजन या टैलेंट, दिमाग की उस शक्ति को जो रीजन करे, क्वेश्चन करे, उसको इंटेलेक्ट कहते हैं। अबोर्ड इज होम और रेजिडेंस, आवास, गृह, घर। इटर्नल का मतलब होता है लास्टिंग फॉर एवर, जो लगातार चलता रहे। डिराइव, टू टेक फ्रॉम ओरिजिनल, किसी ओरिजिनल चीज से किसी चीज को बाहर निकालने को डिराइव कहते हैं। प्रोस्ट्रेट, लाइंग ऑन द ग्राउंड, जमीन पे लेटने को प्रोस्ट्रेट कहते हैं। एलैक्रिटी, ईगर एंड चीयरफुल रेडीनेस, जोश में, खुशी में हमेशा रेडीनेस जो रहता है उसको एलैक्रिटी कहते हैं, उस इंथुजियाज्म को। वेंचर्ड आउट का मतलब होता है डेयर टू गो आउट, बाहर जाने का हिम्मत दिखाना, बाहर निकलने की हिम्मत दिखाना। एब्स्टेन का मतलब होता है रिफ्रेन, प्रिवेंट, रोकना। रिफल्जेंट का मतलब शाइनिंग, चमकीला, ब्राइट। सो इस तरीके से इस चैप्टर के जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे उसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और कोशिश कीजिए कि इन सब वर्ड्स को आप कहीं एक जगह कलेक्ट करें, लिखें। वीडियो को आप पॉज करके वर्ड मीनिंग लिख सकते हैं या खुद से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।